शेर का बच्चा शेर ही होता है। हेमंत सोरेन का भाजपा को करारा जवाब। कल्पना बोली बीजेपी की नजर झारखंड के खनिज संसाधन। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने भाजपा पर परिवारवाद और विभेद फैलाने का आरोप लगाया। सोरेन ने चतरा में 881 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और लाभार्थियों को परिसंपत्तियों का वितरण किया। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र पर राज्य के खनिज संसाधनों पर नजर रखने का आरोप लगाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को भाजपा और केंद्र की सरकार पर जोरदार जुबानी हमले किए। चतरा जिले के इटकोरी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे रोकने के लिए अपनी पूरी कौरव सेना उतार दी है, पर मेरा अटूट विश्वास अपने हर एक झारखंडी साथी पर है। जब तक मुझे जनता का आशीर्वाद हासिल है, वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है। हेमंत सोरेन ने परिवारवाद के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा परिवारवाद उनकी अपनी ही पार्टी में है। हम इनके 5 दर्जन परिवारों के नाम गिनाने पर आए तो ये पाखंडी भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के बारे में अपशब्द कहने वाले सावधान हो जाए। ऐसे लोगों को याद दिला दूं कि शेर का बच्चा शेर ही पैदा होता है। ये लोग परिवारवाद की बात करता है। ये लोग का परिवारवाद नहीं चलता। इनका बाप बेटा लोग राजनीति में नहीं है। अगर मेरा बाबूजी राजनीति कर रहा है, मैं राजनीति में हूं, तो क्या खराबी है बताओ? शेर का बच्चा शेरे पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है जी? आप उन लोग का बाल बच्चा जिसका नहीं है तो उसका हमारा क्या गलती बताओ? शासन अलग राज्य में 35 वर्षों के संघर्ष के बाद मिला। इस लड़ाई में अनेक लोग शहीद हुए, लेकिन सत्ता शुरू में उन्हें मिल गई जो हमारे आदिवासी दलित पिछड़ों के घोर हुए। भाजपा के नाम पर राज्य में बड़े व्यापारियों की सरकार बनी तो उन्होंने 20 साल तक राज्य का खून चूसा। 2019 में हमने कमर कसी और डबल इंजन की सरकार के एक इंजन को उखाड़कर गुजरात में फेंक दिया। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जातिवाद, परिवारवाद, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के नाम पर विभेद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश में इन्होंने सांप्रदायिक तनाव फैलाया, पूरे समाज को बांटा। इन्होंने आम आदमी को तो ठगा ही, भगवान को भी नहीं बख्शा। नतीजा ये हुआ कि भगवान राम ने भी इन्हें जमीन पर उतार दिया। इसी वजह से उन्हें सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ी है। तरह तरह का जातिवाद, परिवारवाद, क्या क्या ये लोग आरोप। और ये लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा यही करके ये लोग चुनाव लड़ता है। लोकसभा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया, किस तरीके से पूरे समाज को बांटने का इन लोग काम किया। भगवानों को भी बांटा, आम आदमी को तो ठगने का काम किया ही। इन लोगों ने भगवानों को भी नहीं बख्शा। और यही नतीजा हुआ कि भगवान राम ने भी इन लोगों को जमीन पे उतारने का काम किया। और आज सरकार बनाने के लिए उनको 2 लाठी बैसाखी की जरूरत पड़ी है। सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान चतरा और कोडरमा जिले के 841 करोड़ की 702 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और लगभग 5 लाख लाभार्थियों के बीच 736 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण किया। केंद्र की नजर झारखंड की खनिज संसाधनों पर। कल्पना सोरेन इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन ने मंगलवार को भाजपा ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसकी नजर राज्य की खदानों और खनिज संसाधनों पर है। गढ़वा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र पर झारखंड के प्रति सौतेला रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। कल्पना सोरेन ने कहा, पूरे झारखंड में बड़े बड़े केंद्रीय नेता घूम रहे हैं। केंद्र की नजर झारखंड की खदानों और खनिज संसाधनों पर है। केंद्र खनन पर प्राकृतिक संसाधनों को राज्य से बाहर ले जाते हैं, लेकिन वह प्रदेश का बकाया नहीं चुकाते। पिछले कई महीनों से झामुमो के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार केंद्र से राज्य की खनन कंपनियों का 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने की मांग कर रही है। कल्पना सोरेन ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांग की है कि बकाया राशि का भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक राशि नहीं दी गई है।
झारखंड को अगर उसका बकाया मिल जाता है तो राज्य और तेजी से आगे बढ़ेगा। कल्पना ने यहां अगले महीने की शुरुआत में घोषित होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मैया समान यात्रा के तहत एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैया समान यात्रा किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी जातियों, वर्गों और धर्मों को एकजुट करने के लिए यात्रा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।